हेलो बच्चे, कैसे आप सभी? आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू निर्माण क्लासेस। मैं आपकी एजुकेटर मेंटर और आप देख रहे हो निर्माण क्लासेस बाय नचिता। टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर इन द क्लास 7 और चैप्टर है हमारा एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस एसिडिक, बेस एंड न्यूट्रल। तो फर्स्ट चैप्टर हमने देखा था, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो भी थी, यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर था वो क्या था हमारा, जो सभी चैप्टर हैं इस बुक के अंदर, इन दिस बुक ऑल द चैप्टर्स आर कंप्लीट समरी इन फर्स्ट चैप्टर्स, यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर से जो चैप्टर है हमारे कंप्लीट क्यूरियोसिटी बुक के अंदर, उनकी जो समरी है वो सार पॉइंट था वो था। ठीक है, देन आज हम एक नया चैप्टर, नई डिस्कशन स्टार्ट करेंगे बेटा, नई चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर हमारे पास क्या है, एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है, यानी कि 3 सब्सटेंस दे रखे हैं। इनकी हम क्या देखेंगे, इनका प्रकृति देखेंगे, इनका बिहेवियर देखेंगे, इनका नेचर देखेंगे, जो भी चीजें इनके साथ कंबाइन होती हैं वो कैसे चेंज हो जाती है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करें, लेट गेट स्टार्ट। ओके, देन चलो पहला पॉइंट आता है हमारे पास। ऑन 28 फरवरी द स्कूल hosted a science fair of celebrate National Science Day. At the entry gate, sibling Ashwin and Kirti were greeted with a white sheet of paper. They were curious to know why a white sheet of papers was given to them. देखो, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि जो 28 फरवरी है उसको हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल साइंस डे। अब हमारे पास पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो कब सेलिब्रेट करते हैं, 28 फरवरी को। ये आप सभी याद करेंगे कि 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही वो लोग स्कूल के अंदर एंटर करे, द स्कूल होस्टेड ए साइंस फेयर टू सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे। स्कूल ने क्या किया कि एक साइंस फेयर सेलिब्रेट करने के लिए 28 फरवरी को उन्होंने क्या किया, विज्ञान मेले का आयोजन किया। क्लियर? एट द एंट्री गेट सिबलिंग अश्विन एंड कीर्ति वर ग्रेटेड विद ए व्हाइट शीट ऑफ पेपर। जैसे ही अश्विन, यानी कि 2 बच्चे हैं, कोई भी मानो, सीता गीता, राम श्याम, सोनू मोनू, जो भी आप एज्यूम कर सकते हो, आपने आप और अपने दोस्त भी हो सकते हो, आप हो सकते हो, आपका दोस्त हो सकता है, दोनों आप जा रहे हो। ठीक है, जैसे ही आप लोग गेट के अंदर एंट्री करते हो तो आपको क्या करते हैं, आपकी ग्रीटिंग के लिए आपको एक व्हाइट शीट पेपर पकड़ाया जाता है। तो आपको वो चीज देख के सरप्राइज होता है कि भाई हम लोग आए हैं, हमारे ग्रैंड वेलकम के लिए हमें खाली सीट दे रखी है, कैसा क्यों? They were curious to know why a white sheet of papers was given to them. वो लोग ये जानने के लिए क्यूरियस हो जाते हैं, जिज्ञासापूर्ण, कि भाई हमें व्हाइट सीट पेपर क्यों दिया गया है, व्हाइट सीट में क्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इफ यू स्टेप अहेड, जैसे ही वो कुछ कदम आगे चलते हैं, देयर वाज ए वॉलंटियर स्प्रेइंग ए लिक्विड ऑन दिस सीट ऑफ पेपर। जैसे ही आप लोग थोड़ा आगे जाते हो, यानी कि आप और आपका दोस्त जो है राम श्याम दोनों आगे जाते हो, आप देखते हो कि कुछ वॉलंटियर और खड़े हैं, वहां पे कुछ बच्चे और खड़े हैं, और वो क्या करते हैं, आपकी जो सीट है, आपकी जो व्हाइट सीट है, ये व्हाइट सीट है, ठीक है, ये व्हाइट सीट आपको दी गई। जैसे ही आपकी इस व्हाइट सीट के ऊपर उन्होंने कुछ क्या किया, कुछ स्प्रेड किया, यहाँ पे उन्होंने कुछ स्प्रेड किया, तो क्या हुआ, उस स्प्रेड की वजह से टू देयर सरप्राइज द वर्ड बिकम वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ द साइंस अपीयर्ड ऑन द पेपर द मोमेंट द लिक्विड वाज स्प्रेड। अब इसने बताया कि भाई जैसे ही उन्होंने कुछ सीट स्प्रे की उस व्हाइट सीट के ऊपर, तो जो व्हाइट सीट है हमारी, ये जो व्हाइट सीट है, इसके ऊपर हमें बड़े बड़े शब्दों में क्या दिखाई दिया, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ द साइंस। और ये नाम आप सभी को याद होगा, ये किसका नाम है, कि साइंस की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और ये नाम हमारे फर्स्ट चैप्टर का है। ठीक है, और उस फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने सारी चीजें डिस्कस की हैं। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि ये जो चैप्टर है ये हमारा बेस है, तो इस चैप्टर का देखो डिस्कशन हुआ ना नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। ओके, क्लियर यहाँ तक? तो हमें क्या दिखाई दिया कि आप सभी का स्वागत है साइंस की दुनिया के अंदर, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ द साइंस। क्लियर? चले
अब हम फिर से सरप्राइज हो गए कि भाई उन्होंने ऐसा क्या स्प्रे मारा, हमारी जो व्हाइट सीट है, ऐसा क्या स्प्रे किया उन्होंने कि जो हमारी ये व्हाइट सीट है, अभी हमें यहाँ पे इस पेज के ऊपर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जैसे ही हम यहाँ पे कुछ स्प्रे करेंगे तो वो पेपर है उसके अंदर जो इतने बड़े बड़े अक्षरों में हमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा था, तो उन्होंने क्या स्प्रे किया कि वो सारी चीजें हमें दिखाई देने लगी। क्लियर? तो हमें उसके पीछे का रीजन जानना था। ठीक है, they were excited and eager to know how this happened and the reasons behind it. वो हम लोग या आपके दोस्त, आप लोग ये जानने के लिए एक्साइटेड हो गए कि ये क्या हुआ और ये कैसे हुआ, इसके पीछे का जो रीजन है वो हमें जानना है। क्लियर? चले नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो। Their curiosity was partially satisfied at the colorful world of substance stall. They saw many activities showing color changes on mixing different substance. They decided to explore these changes further. Let us join them on the learning adventure. अब क्या हुआ? Their curiosity was partially satisfied. उनकी जो जिज्ञासा थी वो पार्शली मतलब थोड़ा बहुत उनको लग रहा था कि यार हो सकता है ये कुछ जो पदार्थ होते हैं, यानी कि कलरफुल वर्ल्ड ऑफ द सब्सटेंस, कुछ पदार्थों के जो पदार्थ होते हैं कुछ जो रंगीन कलर के होते हैं, उनका कुछ स्टॉल पर से उन्होंने डाला हो सब्सटेंस। दे सॉ मैनी एक्टिविटी शोइंग कलर चेंजेस ऑन मिक्सिंग डिफरेंट सब्सटेंस। उन्होंने वहां पे अलग अलग पदार्थ जो थे, जो मिश्रित करने वाले रंगों को, जो परिवर्तित होने वाली जो सब्सटेंस थे, उनकी अनेक अनेक गतिविधियां देखी थी। दे डिसाइडेड टू एक्सप्लोर दीज चेंजेस फर्दर, और उन्होंने इन सारी एक्टिविटी को क्या किया, एक्सप्लोर करने की अपने मन के अंदर सोची कि हम भी जाके इसको आगे करेंगे, एक्टिविटी को हम भी इसको करके देखेंगे। लेट अस जॉइन देम ऑन द लर्निंग एडवेंचर्स, और आओ चलते हैं हम इस सारी चीजों को सीखने के लिए उनके साथ इस एडवेंचर्स में सम्मिलित हो जाते हैं। चलें, देखो ये हमारे पास एक्टिविटी दिखाई गई है जो स्कूल फेयर में है, यानी कि 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे इन्होंने सेलिब्रेट किया है, उसके लिए एक फेयर इन्होंने लगा रखा है, मेला एक्सप्लोर इंक्वायरिंग एंड इंजॉय। इन्होंने क्या बोला है, एक्सप्लोर करो चीजों को, इंक्वायरी करो और फिर इंजॉय करो। ठीक है, ये बच्चे हैं जो कर रहे हैं सारे चीजें। सीन ऑफ द साइंस फेयर है ये हमारे पास। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास नेचर सावर साइंस लेबोरेटरी, यानी कि जो हमारी साइंस लेबोरेटरी है उसके जो प्रकृति है उसका जो नेचर है वो कैसा होता है। क्लियर? पहला पॉइंट आता है हमारे पास 2.11 लिटमस एज एन इंडिकेटर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हमें एसिड बेस और न्यूट्रल के बारे में ना बता के डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर कैसे चलेगी, तो ये जो कुछ मेन पॉइंट है, अगर आप पहले इनको समझ लोगे तो आपको एसिड बेस और न्यूट्रल समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हम पहले क्या करेंगे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? लिटमस एज एन इंडिकेटर, बेसिक एसिड बेस और न्यूट्रल आप सभी को पता होता है। ठीक है, फिर भी हम एक बार डिस्कस करेंगे क्योंकि चैप्टर के अंदर उनको डिटेल में दिया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लिटमस एज एन इंडिकेटर, जो लिटमस है वो एक इंडिकेटर की तरह कैसे काम करता है, उसके लिए हमें एक्टिविटी करनी है। लेट अस एक्सप्लोर, चलो एक्सप्लोर करते हैं, अन्वेंशन करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, कलेक्ट सैंपल ऑफ लेमन जूस। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, आंवला जूस, टर्मरिक वाटर, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशंस एंड अदर साल्ट सॉल्यूशन। क्या क्या चाहिए हमें, लेमन जूस हो गया, सोप सॉल्यूशन हो गया, आंवला जूस हो गया, टर्मरिक हो गया वाटर, विनेगर यानी कि इमली का पानी, विनेगर जो आप घरों में खाना बनाते हो उसमें यूज करते हो उसको टेस्टी बनाने के लिए, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर सभी को पता है, वाटर टैप वाटर यानी कि जो आपका नल का पानी है वो, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशंस एंड साल्ट सॉल्यूशंस। ये सारी चीजें जो है हमें क्या करनी है, कलेक्ट करनी है, इन सभी के सैंपल हमें कलेक्ट करने हैं। क्लियर? टेक अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। अब हमें क्या करना है, हमें एक जो ब्लू लिटमस पेपर है
एक ब्लू लिटमस पेपर है, उसकी जो स्ट्रिप है उसको एक ब्लू लिटमस पेपर की एक पट्टी लेनी है और उसको क्या करना है, कट करना है, छोटे-छोटे भागों में उसको काट देना है। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आता है स्प्रेड दीज पीसेस ऑन ए क्लीन एंड ड्राई व्हाइट टाइल। अब इसको क्या करना है, ये जो पीस है हमारे पास, इनको हमें क्या करना है, एक व्हाइट जो ड्राई टाइल है उसके ऊपर इनको फैला देना है और जो क्या हो, क्लीन हो, साफ सुथरी हो, उसको उसके ऊपर व्हाइट टाइल के ऊपर उसको फैला देना है। यूजिंग ए ड्रॉपर put one drop of each of the samples one by one on these litmus paper pieces as shown in the figure। अब क्या करना है कि जैसा कि अब हमें एक ड्रॉपर लेना है। ड्रॉपर आप समझते हो, जैसा कि आपने लैब वगैरह में देखा होगा, या जो जिनके घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको जब हम दवाई देते हैं तो वो हम ड्रॉपर की सहायता से देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर से एक रबड़ की लगी होती है, नीचे हमारे पास एक प्लास्टिक का होता है सैंपल टाइप का, उसको हम ऐसे करते हैं तो दवाई ऊपर आती है, फिर हम उसे एक एक ड्रॉप करके प्रत्येक सैंपल के ऊपर ईच ऑफ द सैंपल वन बाय वन, एक एक करके प्रत्येक सैंपल के ऊपर हम उसको लिटमस पेपर्स के पीसेस के ऊपर डालना है, जैसा कि डायग्राम में शो कर रखा है। क्लियर बेटा यहाँ तक है सभी को? आगे चले, नेक्स्ट पॉइंट देखो। देखो ये डायग्राम में बच्ची दिखा रखी है कलर चेंजेस इन द ब्लू लिटमस पेपर। ये इसके पास कुछ पीसेस हैं जिसने इसके ऊपर व्हाइट सीट के ऊपर इसने स्प्रेड किया हुआ है। स्प्रेड करने के बाद ये क्या कर रही है, एक ड्रॉपर की सहायता से एक एक पीस के ऊपर क्या डाल रही है, उसकी ड्रॉप डाल रही है। ठीक है, क्लियर? आगे चले, नेक्स्ट पॉइंट देखो। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पीसेस? आपने क्या नोटिस किया, क्या आपने ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व यानी कि क्या आपने अवलोकन किया, निरीक्षण किया कि भाई जो ब्लू कलर का लिटमस पीसेस था उसके टुकड़े जो थे उसके अंदर कुछ चेंज हुआ है? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन थी यानी कि आपने जो भी नोटिस किया उसको आपको रिकॉर्ड करना है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद पीसेस ऑफ रेड लिटमस पेपर एज शोन इन द फिगर 2.2b एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.1। अब ये जो एक्टिविटी है ये सेम हमें रिपीट करनी है रेड लिटमस पेपर के साथ, और इसकी जो ऑब्जर्वेशन आएगी उसको भी हमें टेबल 2.1 के अंदर जो रिकॉर्ड है उसके अंदर हमें नोट डाउन करना है। अब ये देखो, ये जो बच्चा है ये किसके साथ कर रहा है, ये रेड लिटमस पेपर के साथ ड्रॉपर की सहायता से इस सीट के ऊपर स्प्रेड कर रहा है, एक एक ड्रॉप करके उसके ऊपर लगा रहा है। ठीक है, देन जो चेंजमेंट आएंगे, जो ऑब्जर्वेशन होगी, जो हम नोटिस करेंगे वो हमें क्या करनी है, अपनी जो टेबल आएगी उसके अंदर नोट डाउन करना है। क्लियर यहाँ तक सभी को? कोई डाउट? चले आगे देखो। अब हमसे पूछा गया है कि हाउ टू प्रिपेयर लाइम वाटर। आप लोग लाइम वाटर कैसे बनाते हो? डू नॉट कंफ्यूज लाइम वाटर विद द वर्ड लाइम। आप क्या करते हो, लाइम वाटर क्या होता है, जो हमारे घरों में जो चूना देखा होगा आप सभी ने, है ना, चूने का जो पानी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में हम उसको लाइम वाटर बोलते हैं, हिंदी में जो होता है वो चूने का पानी होता है। चूना आप सभी जानते होंगे, जो कैसे व्हाइट व्हाइट सा होता है जो। ठीक है, विच इज ए फ्रूट सिमिलर टू लेमन। ये क्या है, लाइम का जो वर्ड है, जो लाइम है, इसका जो मीनिंग है वो सेम है किससे, लेमन से। ठीक है, डू नॉट कंफ्यूज लाइम वाटर विद द वर्ड लाइम। ये जो लाइम वाटर का जो लाइम वर्ड है इससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये कैसे सिमिलर है, लेमन से। लाइम वाटर किसका सॉल्यूशन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन द वाटर। जो लाइम वाटर होता है वो सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन द वाटर कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लाइम, यानी कि चूना कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इन वाटर्स एंड लिविंग इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, say an hour, filter the liquid into another containers and use it as lime water। अब बताओ बेटा, जो लाइम वाटर है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि पानी में जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसको क्या करते हैं, हम इजिली बना सकते हैं, जिसमें
चूना जो होता है, जिसके अंदर चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये सारे मिलके लगभग 1 घंटे के लिए उनको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, बिना कोई डिस्टर्ब किए हुए। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो लिक्विड है, फिल्टर द लिक्विड इनटू अनदर कंटेनर एंड यूज इट एज लाइव वाटर। अब इस लिक्विड को हम क्या करेंगे, दूसरे बर्तन में छान के रख लेंगे, जिसमें पानी तो आ जाएगा चूने का, और उसका जो उपयोग है वो हम कर लेंगे, और नीचे जो सॉलिड पार्टिकल्स बच जाएंगे वो नीचे रह जाएंगे। ठीक है, आपको आया समझ में? चले आगे, देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास। अब हमारे पास ये टेबल आती है जो कि हमने अभी इसके अंदर जो सैंपल्स किए हैं ब्लू लिटमस के और रेड लिटमस वाले, इनके जो टेबल है इसके अंदर हम टेबल फिलअप करते हैं। पहला पॉइंट आता है हमारे पास, नेम ऑफ द सैंपल। सैंपल है हमारे पास, ओके, टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। टेस्टिंग करना है हमें जो सैंपल पेपर आया है ब्लू और रेड लिटमस पेपर का, उसके साथ, यानी कि जो नेम दे रखे हैं सैंपल के साथ साथ हमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं, कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर आफ्टर पुटिंग ए ड्रॉप ऑन द ड्रॉप ऑफ सैंपल। जब हम ब्लू लिटमस पेपर्स की एक ड्रॉप डालेंगे उसके ऊपर, लेमन जूस वाले सॉल्यूशंस के ऊपर, तो उसके अंदर क्या चेंजमेंट आएगा। देन उसके बाद हमें बताना है कि जो रेड लिटमस पेपर है उसके ऊपर अगर हम एक ड्रॉप डालते हैं उसके सैंपल्स की, तो उसके ऊपर क्या चेंजमेंट आएगा। क्लियर, करें स्टार्ट यहाँ से। देखो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास लेमन जूस। लेमन जूस के अंदर जब हम ब्लू का डालेंगे, ब्लू सॉल्यूशंस डालते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ब्लू के अंदर रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, RED, रेड। उसका जो सैंपल डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। देन जब हम उसके ऊपर रेड डालेंगे तो वो कैसा रहेगा, इसके अंदर तो ये कैसा हो जाएगा, टर्न रेड, यानी कि चेंज हो जाएगा, टर्न किसमें कर जाएगा, रेड के अंदर। जब हम इसके अंदर रेड डालेंगे तो ये कैसे रहेगा, रेड का रेड ही रहेगा, यानी कि स्टे रेड। ठीक है, फिर इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशंस का नेचर कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेमन जूस हमारा कैसा होता है, वो होता है एसिडिक। कैसा होता है, एसिडिक, एसी लिख देते हैं, ठीक है, एसिडिक इसका नेचर होता है। सब्सटेंस का जो नेचर है वो कैसा है हमारे पास, एसिडिक। यहाँ पे हम एक पॉइंट और बना लेते हैं, नेचर कैसा है हमारे पास, कहाँ गया भाई, ओ एक मिनट रुक जाओ भाई, हाँ, नेचर कैसा है हमारे पास, एसिडिक। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट सोप सॉल्यूशन आता है। सोप सॉल्यूशंस के अंदर जब हम ब्लू डालेंगे तो ये कैसा रहेगा, ब्लू का ब्लू रहेगा। कैसा रहेगा, ब्लू रहेगा। ठीक है, देन उसके अंदर जब हम रेड डालेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, टर्न ब्लू। कैसा चेंज हो जाएगा, टर्न ब्लू, यानी कि ब्लू के अंदर चेंज हो जाएगा जब हम उसके अंदर रेड डालेंगे। उसके बाद इसका जो नेचर है वो कैसा है, बेसिक, बी। ठीक है, बेसिक नेचर है इसके अंदर। देन नेक्स्ट आंवला जूस जो होता है वो उसके अंदर ब्लू डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। आंवला जूस कैसा हो जाएगा, रेड। ठीक है, ब्लू जब हम डालेंगे तो रेड हो जाएगा। रेड अगर उसके ऊपर डालेंगे तो वो रेड का रेड ही रहेगा। ठीक है, नेचर उसका कैसा है, वो है हमारे पास एसिडिक। क्लियर। टर्म टेमरिंड वाटर जो होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, ये ब्लू डालेंगे तो ये किसमें हो जाएगा, टर्न रेड, ब्लू का रेड के अंदर चेंज हो जाएगा, और रेड का रेड ही रहेगा, यानी कि स्टे रेड, रेड का रेड ही रहेगा। क्लियर, नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक। क्लियर यहाँ तक। देन फिफ्थ आता है हमारे पास विनेगर। विनेगर के अंदर जब हम ब्लू लिटमस वाला यूज करेंगे तो ये ब्लू है तो टर्न रेड, रेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, टर्न रेड, रेड के अंदर चेंज हो जाएगा, और रेड का अगर रेड में डालेंगे तो ये रेड का रेड ही रह जाएगा, स्टे रेड। कैसा हो जाएगा, स्टे रेड। क्लियर यहाँ तक। नेचर इसका कैसा हो जाएगा, एसिडिक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है 6 बेकिंग सोडा सॉल्यूशंस। बेकिंग सोडा सॉल्यूशंस के अंदर जब हम डालेंगे तो ये ब्लू का ब्लू रहेगा, स्टे ब्लू। ठीक है, देन रेड अगर हम इसके अंदर डालेंगे तो ये हो जाएगा टर्न ब्लू, यानी कि रेड से ब्लू में चेंज हो जाएगा, टर्न ब्लू। क्लियर। 6 के बाद हमारे पास आता है 7 लाइम वाटर।
लाइम वाटर के अंदर जब हम ब्लू डालेंगे तो ये हो जाएगा लाइम वाटर स्टे ब्लू, यानी कि ब्लू का ब्लू रह जाएगा। इधर ये टर्न ब्लू, यानी कि ब्लू में चेंज हो जाएगा। टैप वाटर जो होता है वो टैप वाटर ब्लू रहेगा, स्टे ब्लू रहेगा, यानी कि ब्लू का ब्लू रह जाएगा। और यहाँ पे स्टे रेड हो जाएगा, ठीक है। वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशंस के अंदर जब होगा तो ये ब्लू हो जाएगा और ये ब्लू के अंदर चेंज हो जाएगा रेड वाले में से, ठीक है। देन शुगर सॉल्यूशंस हमारे पास ब्लू और रेड, देन साल्ट ब्लू और रेड, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास ऐसे आ जाएंगी। ये जो टेबल है मैं आपको मतलब अच्छे से जो इसकी पीडीएफ है वो आपकी वीडियो के साथ इसको अटैच कर दूंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अभी मैंने आपको समझाने के लिए किया, ओके। देन नेक्स्ट चलो, नाउ लेट एस एनालिसिस टेबल 2.1 एंड सॉर्ट द सैंपल इनटू 3 ग्रुप्स एज फॉलो। अब हमें क्या करना है कि ये जो ग्रुप है, ग्रुप ए के अंदर हमें क्या लेना है, ग्रुप ए विद सैंपल दैट टर्न द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ग्रुप ए के अंदर हमें वो सैंपल लेने हैं जो क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ग्रुप बी के अंदर हमें वो लेने हैं जो रेड लिटमस पेपर टू ब्लू हो जाएंगे, क्लियर। देन ग्रुप सी के अंदर हमें क्या लेना है, दैट डू नॉट अफेक्ट आइदर ऑफ टू लिटमस पेपर, ना तो ब्लू को अफेक्ट करेगा ना रेड को अफेक्ट करेगा, वो सैंपल लेने। अब हमारे पास रिकॉर्ड आता है, रिकॉर्ड द डाटा इन टेबल 2.2 के अंदर ग्रुपिंग द सैंपल टेस्टेड इन टेबल 2.1। अब इनको 3 ग्रुप में हमने डिवाइड किया था, एक ब्लू, एक रेड और एक ना, तो दोनों इनमें से कोई अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हम जब क्वेश्चन आंसर करेंगे उसके साथ करेंगे ये वाली टेबल। आगे चलो, नेक्स्ट पॉइंट आता है, आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट आर दीज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप मेड अप, व्हाई डू दे चेंजेस कलर व्हेन ड्रॉप ऑफ सम सैंपल्स आर पुट ऑन देम। ये बच्चे है जो कि क्वेश्चन इसके अंदर है कि इसको जानने की इच्छा है कि भाई ये क्यूरियस है कि व्हाट आर द दीज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप ऑफ, ये जो ब्लू और रेड लिटमस पेपर्स की जो स्ट्रिप है ये किससे बनी हुई है, ठीक है। व्हाई डू दे चेंजेस कलर व्हेन ड्रॉप ऑफ सम सैंपल्स आर पुट ऑन देम, ये इनका जो कलर है वो कैसे चेंज हो जाता है जब हम इसके ऊपर कुछ सैंपल्स डालते हैं, कुछ ड्रॉप सैंपल्स की पुट आउट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्लू और रेड लिटमस पेपर की जो स्ट्रिप है ये दिखा रखी है, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट आता है कि भाई जो एसिड होता है, एसिड का जो नेचर होता है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। पहला पॉइंट आता है एसिड है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा पॉइंट आता है जो बेस है हमारे पास, बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू इंडिकेटर में चेंज कर देता है, ठीक है, ब्लू लिटमस के अंदर चेंज कर देते हैं। देन न्यूट्रल के अंदर, न्यूट्रल्स कोई डू नॉट चेंज द कलर्स आइदर लिटमस पेपर्स, ना तो रेड के साथ और ना ही ब्लू के साथ, किसी के साथ भी न्यूट्रल्स काम नहीं करता, ठीक है। तो अब हमारे पास आता है लिटमस क्या होता है। लिटमस इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन्स। ये लिटमस जो है ये क्या है, हमारे पास एक नेचुरल सब्सटेंस है, किससे ऑब्टेंट करते हैं, लाइकन से ऑब्टेंट करते हैं। इट इज अवेलेबल बोथ एज ए सॉल्यूशंस एंड इन द फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप्स नोन एज द लिटमस पेपर। ये क्या है, जो लिटमस है वो दोनों तरफ से हमें प्रेजेंट होती है, यानी कि दोनों तरफ से हमें अवेलेबल्स होती है, सॉल्यूशंस के फॉर्म में भी होती है और पेपर स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिटमस पेपर बोलते हैं, ठीक है। द लिटमस पेपर्स इज अवेलेबल इन 2 कलर्स ब्लू एंड रेड एज shown in the figure 2.3। जो लिटमस पेपर्स है वो हमारे पास 2 कलर्स के अंदर अवेलेबल होता है, एक रेड होता है एक ब्लू होता है, जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है 2.3 के अंदर, क्लियर। चले अब देखो, सब्सटेंस दैट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड आर एसिडिक इन नेचर। वो सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस पेपर्स को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं उनका नेचर कैसा होता है, अभी हमने बताया एसिडिक। while those turn red litmus paper to blue are basic in nature, जबकि दूसरा हमारे पास क्या है, जो रेड लिटमस पेपर्स को ब्लू में चेंज कर देता है वो हमारे पास बेसिक नेचर में होता है। तीसरा हमारे पास सिंस लिटमस शो डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस इट इज कॉल्ड इन एन एसिड बेस इंडिकेटर्स।
थर्ड पॉइंट है हमारे पास जो कि वो लिटमस पेपर जो डिफरेंट कलर शो करता है एसिड और बेसिक सॉल्यूशंस के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सम अदर सब्सटेंस बोथ न्यूट्रल्स एंड सिंथेटिक कैन आल्सो बी यूज्ड एज इंडिकेटर। कुछ जो सब्सटेंस होते हैं जो कि नेचुरल भी होते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं, यानी कि नेचुरल भी होते हैं, मैन मेड भी होते हैं, उनका भी हम यूज करते हैं एज ए इंडिकेटर के रूप में। Synthetic indicators are made in laboratory and you will learn more about them in higher grade। अभी हमने पॉइंट बताया कि जो सिंथेटिक सब्सटेंस होते हैं वो मैन मेड होते हैं, यानी कि उनको लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया जाता है ह्यूमंस बीइंग के द्वारा, और इसके बारे में आप हायर ग्रेड के अंदर, यानी कि जब आप बड़ी क्लास में चले जाओगे, 9th 10th 11th 12th में चले जाओगे, तब आप इसके अंदर डिस्कस करोगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा। आई होप सभी को समझ में आ गया। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।